हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानकारी देंगे ईरान के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि ईरान यूएसए और इजराइल जो जंग छिड़ी हुई है, जिसकी वजह से पूरे गल्फ कंट्रीज में हाहाकार मचा हुआ है। प्यारे साथियों, आइए जानेंगे इसमें ईरान के भूगोल, इतिहास और वर्तमान संघर्ष की पूरी कहानी। आपके सामने ये जो दिख रहा है मैप ईरान का है। ईरान का मैप आप देखिए, यह एशिया महाद्वीप का एक देश है और इस एशिया महाद्वीप के जो देश है, यह फारस की खाड़ी के तट पर है। गल्फ कंट्रीज का यह एक देश है। जैसा कि आपको पता है कि गल्फ कंट्रीज जो है, गल्फ कंट्रीज में कुल कितने देश हैं, तो 8 देश आते हैं और इन 8 देशों में एक देश ईरान भी है। ठीक है ना। तो आइए देखें, ईरान की अगर बात किया जाए तो एशिया, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को देखिएगा। एशिया, यहाँ पे देख रहे हैं आप, एशिया का ऐतिहासिक गढ़ है ईरान। क्या है? एशिया का ऐतिहासिक गढ़ है। और यहाँ पे देखें कि एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ये किस महाद्वीप में पड़ता है, स्थान कहाँ है, तो एशिया महाद्वीप में है। और इसका प्राचीन नाम क्या है, तो फारस है। जी हाँ, एशिया का प्राचीन नाम क्या है, फारस है। एशिया का प्राचीन नाम क्या है, फारस है। और यहाँ पे पहचान की बात किया जाए तो 1935 से पहले इसे फारस के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे देखिएगा, 1935 से पहले इसे फारस के नाम से जाना जाता था। एशिया को किस नाम से जानते थे, ईरान को, तो ईरान को 1935 से पहले फारस के नाम से जानते थे। इसीलिए खाड़ी को कहा जाता है फारस की खाड़ी। बात समझ में आया? यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं फारस, ईरान। ठीक है। और यहाँ पे देखें एक पॉइंट और कि जागरोस के बारे में देखिए जाए। जागरोस क्या है, तो यह ईरान की प्राकृतिक दीवार है भाई साहब। जागरोस की अगर बात की जाए तो ईरान की प्राकृतिक दीवार है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम करके दिखाऊं आपको कि यहाँ पे गौर करिएगा, ये कि जागरोस जो है ना, ये आपका जागरोस पर्वत है और यह एक प्रकार का फोल्ड माउंटेन है। यानी ईरान में स्थित जागरोस पर्वत भी फोल्ड माउंटेन है। यह ईरान की पश्चिमी सीमाओं पर सुरक्षा प्रदान करता है। यह कहाँ पे है, तो ईरान की पश्चिमी सीमा पर है और यह ईरान को सुरक्षा प्रदान करता है। और इसको मैप में देखें तो ये आपका, देखिए आपके सामने ईरान का ये पूरा मानचित्र, ये फिजिकल मानचित्र, यह है आपका फिजिकल मानचित्र यहाँ पे है। और ये जो पर्वत आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा और यहाँ पे देखें तो ये जो है ईरान का ये पर्वत है, ये जागरोस पर्वत है, देख रहे हैं आप। तो यह ईरान को सुरक्षा प्रदान करता है ना। उसके बाद अगर देखें अगला पॉइंट की अगर बात किया जाए तो देखिए ये पर्वत है और जानते हैं पर्वत का नाम क्या है, दामाबंद। ईरान का शिखर है दामाबंद। देखिए आप इस पर्वत को देख रहे हैं, आप इस पर्वत को देखिए, ये है, इस पर्वत का नाम क्या है, तो दामाबंद। थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर दूं, दामाबंद। सफेद कैसे दिखेगा इस पे, इस कलर को देखते हैं ना, तो गौर करिएगा, दामाबंद इसका नाम है, दामाबंद। इस चोटी का नाम क्या है, दामाबंद है। ठीक है ना। ईरान की सबसे हाईएस्ट पीक है दामाबंद। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दामाबंद ईरान का शिखर। नीचे देखिए यहाँ पे कॉर्नर में लिखा है दामाबंद ईरान का शिखर है। सर्वोच्च चोटी है माउंट दामाबंद। प्रकृति यह एक शांत ज्वालामुखी, याद रखिएगा यह एक शांत ज्वालामुखी है। ये दामाबंद, ये चोटी देख रहे हैं ना, ये कैसी ज्वालामुखी है, तो यह शांत ज्वालामुखी, यानी ज्वालामुखी निर्मित ये पर्वत है, ये शांत ज्वालामुखी है और यह ईरान की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। आगे बढ़े। अब उसके बाद देखा जाए तो स्थान अल बुर्ज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये किस पर्वत में है, तो ये जो चोटी है ना, अल बुर्ज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। आप नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये कहाँ पे, तो अल बुर्ज है, अल बुर्ज। ये जो पर्वत है, इस अल बुर्ज पर्वत श्रृंखला में यह चोटी स्थित है। कौन सा, तो दामाबंद। ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉर्नर में नोट भी है। पीडीएफ को ध्यान से देखें। इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरी टेलीग्राम चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। माय टेलीग्राम चैनल क्या है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल माय टीचिंग पॉइंट, ये यूट्यूब चैनल भी है, ये टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ आपको जस्ट अभी मिल जाएगा। ठीक है ना। लेते हैं अगला पॉइंट है। देखिए ये ईरान का ये पूरा मैदानी एरिया, मरुस्थलीय एरिया देख रहे हैं आप, ईरान का मरुस्थलीय एरिया देख रहे हैं आप, देखिए। और यहाँ पे देखिए दस्त ए लूट, आग और धूल की भूमि है। आपको पता है कि दस्त ए लूट, क्या नाम है, दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर, ये दोनों, दस्त ए कबीर, दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर जो है, ये दोनों जो है, ये मरुस्थल जो है ईरान में है ना। तो ये दोनों मरुस्थल ईरान में, यहाँ देखिए दस्त ए लूट, आग और धूल की भूमि है, यहाँ पे देखिएगा। और क्या है, यह विशाल खारा रेगिस्तान है। यह रेगिस्तान कैसा है, तो खारा रेगिस्तान है, याद रखिएगा। और रिकॉर्ड की बात किया जाए ना, ये रिकॉर्ड की बात की जाए तो पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थानों में से एक है ना, पृथ्वी के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। और रणनीति की बात किया जाए तो ये पूर्वी सीमा पर एक प्राकृतिक बांध है। पूर्वी सीमा पर, ये पूर्वी सीमा पर, याद रखिएगा, ईरान की पूर्वी सीमा पर एक प्राकृतिक बांधा है, बांधा है, याद रखिएगा, है ना। थोड़ा सा देख लीजिए आप इसको। ये है आपका दस्त ए लूट, आग और धूल की, देख रहे हैं आप, दस्त ए लूट, आग और धूल की।
क्या है यह? तो एक विशाल खारा रेगिस्तान है। रिकॉर्ड क्या है? पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थानों में से एक। रणनीति क्या है? तो यह पूर्वी सीमा पर प्राकृतिक बाधा है ना। लेते हैं अगला पॉइंट। ये देखिए यहाँ पे तेहरान शक्ति का केंद्र, यानी ईरान की राजधानी कहाँ है? तो ईरान की राजधानी तेहरान है और यह शक्ति का केंद्र है। भूमिका की बात करें तो ईरान राजनीति और अर्थव्यवस्था का दिल है। भूमिका अगर बात करें तो ईरान की राजनीति और अर्थव्यवस्था का दिल है। क्या है दिल? तेहरान। क्वेश्चन पूछे कि ईरान की राजनीति और अर्थव्यवस्था का दिल क्या है, तो क्या कहिएगा? तेहरान। आबादी की बात करें तो देश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है तेहरान। तेहरान बात समझ में आया? आगे बात करें, देखिए ये आपका तेहरान की पूरा दृश्य देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये तेहरान का पूरा दृश्य देख रहे हैं आप। उसके बाद अगर बात करें तो 1979 की कहानी, आइए जानते हैं इसको। 1979 की कहानी, 1979 की कहानी। इस कहानी में 1979 वह साल जिसने सब बदल दिया, यानी वह साल 1979 जो है जिसमें सब बदल दिया। क्या बदल दिया? आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो घटना इस्लामिक क्रांति हुई थी इस सन में। क्या क्रांति हुई थी? इस्लामिक क्रांति हुई थी। परिणाम क्या निकला था इसका? राजशाही का अंत हो गया। यहाँ पे राजशाही शासन था पहले, उस राजशाही का अंत हुआ और अमेरिका के साथ संबंधों में कड़वाहट हुई। जैसे यहाँ पे राजशाही का अंत हुआ तो वहीं से शुरू होता है अमेरिका के साथ कड़वाहट का संबंध शुरू हो जाता है। यानी 1979 से ही जब यहाँ पे राजशाही शासन खत्म होता है, समाप्त होता है, तो कड़वाहट ईरान और अमेरिका के बीच पैदा हो जाता है। नया युग का जन्म हुआ, याद रखिएगा। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना। ईरान कैसा देश बना? तो इस्लामिक रिपब्लिक देश बना, ठीक है ना। तो बदला 1979 से इसका ये आपका बदलाव देखने को मिला। आगे देखते हैं इसमें तेल और कूटनीति, यानी अगर बात किया जाए तो ये तेल आर्थिक व्यवस्था का मुख्य यहाँ पे केंद्र क्या है? तेल है, पेट्रोलियम है, कच्चा तेल है, पेट्रोलियम। बात समझ में आया? और यह आप देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें तो ये देखिए फिगर आप, प्रमुख निर्यात कच्चा तेल पेट्रोलियम, सदस्यता ओपेक का सदस्यता है, OPEC तेल निर्यातक देशों का संगठन है, याद रखिएगा। यानी यह क्या है? तो तेल निर्यातक देशों का यह संगठन है ईरान। और संगठन की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए SCO शंघाई सहयोग संगठन, SCO शंघाई सहयोग संगठन, ये आपका सहयोग संगठन इसका सदस्य भी है, ओपेक का सदस्य है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या? अब यहाँ पे देखेंगे वार रूम। देखिए यहाँ पे ये वार रूम क्या है? हरमुज जल संधि, अनेक बात सुने होंगे, ये है हरमुज। देख रहे हैं ये हरमुज जल संधि, यहीं से फारस की खाड़ी, देखिए ये फारस की खाड़ी है, ये हरमुज जल संधि है, और इधर ओमान की खाड़ी यहाँ पे है। और इसी हरमुज जल संधि से पेट्रोलियम का आयात निर्यात होता है। यहाँ पे देखिए आप बगल में लिखा हुआ है हरमुज जल मध्य दुनिया की सबसे खतरनाक नब्ज है, सबसे खतरनाक नब्ज कनेक्शन। यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। महत्व क्या है? दुनिया का 20% से अधिक तेल यहीं से गुजरता है। यानी भाई साहब दुनिया का 20% तेल जो है इस खाड़ी से ही गुजरता है, हरमुज जल संधि के मार्ग द्वारा। बात समझ में आया? आगे देखते हैं। देख रहे हैं आप, एक तरफ देख रहे हैं फारस की खाड़ी है, एक तरफ ओमान की खाड़ी है, और आप हरमुज जल संधि को देख रहे हैं, ठीक है ना। बात समझ में आया? संघर्ष की कहानी की बात किया जाए तो संघर्ष क्या है? ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव का मुख्य केंद्र ये है, ईरान है। और जो पश्चिमी देशों के बीच है तनाव का मुख्य केंद्र है ईरान, याद रखिएगा। कौन सा है? ये तो हरमुज जल संधि तनाव का मुख्य केंद्र है। आगे हम बात करें वर्तमान संघर्ष के कारण क्या है। वैचारिक युद्ध की अगर बात किया जाए और क्षेत्रीय प्रभाव की बात की जाए, थोड़ा सा देखिएगा, ये वैचारिक युद्ध, ये क्षेत्रीय प्रभाव, संघर्ष है दोनों में। तेल पर नियंत्रण रखना, हरमुज को बंद करने की धमकी वैश्विक है, यानी बार बार ईरान द्वारा हरमुज को बंद करने की धमकी जो है ये वैश्विक रूप को जन्म देती है। और बात करें यहाँ पे वैचारिक युद्ध, 1979 के बाद से अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव हुआ, याद रखिएगा। 1979 के बाद से अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव हुआ, ये याद रखिएगा, ये याद रखिए। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रीय प्रभाव, प्रॉक्सी वार के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन हुआ। देख रहे हैं आप, प्रॉक्सी वार के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन हुआ। हरमुज को बंद करने की धमकी अर्थव्यवस्था को हिला सकती है, याद रखिएगा। जो हरमुज और बंद हो जाती है तो 20% पेट्रोलियम तेल का यहाँ से गुजरता है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर बंद होता है यह तो अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। और आज यही हो रहा है कि जो इस जंग में ईरान जो है हरमुज को बंद कर दिया है। आप देख रहे हैं कि पेट्रोलियम का भारत के साथ भी कहीं ना कहीं भारत पे भी प्रभाव पड़ेगा, इसके साथ साथ उन सभी देशों पे प्रभाव पड़ेगा। तो इस इस जंग को, ये जंग रुक जाए, शांत हो जाए, ये ईश्वर से प्रार्थना है, दुआ है कि आइए हम सभी लोग मिलकर दुआ करें कि जंग जो है शांत हो जाए, ठीक है। आइए देखते हैं आगे की कहानी।
महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भाग 1 की बात करें, भाग 1 तो प्रश्न और संकल्पना की बात करें तो दामाबंद पर्वत है, यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे क्या है? दामाबंद पर्वत, देखिए दामाबंद पर्वत ईरान ज्वालामुखी पर्वत है, याद रखिएगा। हरमुज की कहानी जलडमर मध्य फारस की खाड़ी की प्लस ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ईरान का पुराना नाम क्या है? तो क्या कहिएगा? पर्सिया यानी फारस है। फारस हिंदी में फारस, इंग्लिश में पर्सिया। जागरोस पर्वत की बात किया जाए तो फोल्ड माउंटेन है। और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। बात समझ में आ रही है? आपने मैप के माध्यम से आपने देखा। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें भाग 2 में, तो भाग 2 में महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा। संगठन की बात किया है तो ओपेक या SCO देखिए। प्रमुख निर्यात की बात करें तो तेल निर्यात यहाँ से होता है। 1979 की क्रांति की बात करें तो ईरान इस्लामिक क्रांति, ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं इस्लामिक क्रांति 1979। और दस्त ए लूट अगर बात किया जाए तो ये मरुस्थल है, दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर ये मरुस्थल है ईरान का। और महाद्वीप की बात करें तो ये किस महाद्वीप में? तो एशिया महाद्वीप में है। बात समझ में आया? तो ये आप देखिएगा निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष की अगर बात किया जाए तो ईरान केवल एक देश नहीं है, समझने की कोशिश करिएगा। ईरान केवल एक देश नहीं है, एक देश नहीं है, देख रहे हैं, बल्कि इतिहास और आधुनिक भू राजनीति का एक संगम है। किसका संगम है? इतिहास का, आधुनिक भू राजनीति का एक संगम है। और इसकी भौतिक भौगोलिक स्थिति इसकी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी चुनौती है, याद रखिएगा। तो ये इसके निष्कर्ष में आया, ठीक है ना। तो आपने ये देखा, ठीक है। आइए अब देखें इससे संबंधित पॉइंट क्या बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू किया जाए, ठीक है ना। देख रहे हैं आप हरमुज जलडमरू मध्य, ठीक है ना, ये हरमुज जलडमरू मध्य को देखिए आप, देख रहे हैं आप हरमुज जलडमरू मध्य देख रहे हैं आप, देख रहे हैं फारस की खाड़ी देख रहे हैं एक तरफ, ओमान की खाड़ी देख रहे हैं, हरमुज जल संधि देख रहे हैं। उसके बाद देखिए ये आप अगर बात करें ये देखिएगा 1979 वह साल जिसने सब कुछ बदल दिया। तो ये रहा प्यारे साथियों। अब आगे आइए क्यूज करते हैं। आइए देखते हैं तो क्वेश्चन, ईरान की राजधानी क्या है आपके सामने? ईरान की राजधानी क्या है? तबरेज, मशहद, तेहरान, सिराज। इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है तेहरान। जी हाँ, ईरान की राजधानी क्या है? तो तेहरान है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ईरान किस जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के कारण सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है? देखिए आप, ईरान जो है किस जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के कारण सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है? इसका आंसर सही क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी, हरमुज जलडमरू मध्य। आपको बता दें अगर हम बात करें इसका डी की अगर बात करें तो डी की बात करें तो यह डी जो है इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की, भूमध्य सागर की ना कुंजी कहते हैं, याद रखिएगा। इस पॉइंट को देखिएगा, भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा, है ना, सी है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ईरान की आधिकारिक धर्म व्यवस्था क्या है? दोस्तों ईरान की आधिकारिक धर्म व्यवस्था क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, शिया इस्लाम। क्या है? शिया इस्लाम। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, ईरान पहले किस नाम से जाना जाता था? ईरान पहले किस नाम से जाना जाता था? ए मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की बात की है तो इसे इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया था, याद रखिएगा। यहाँ ईरान की कहानी है। तो ईरान को पहले पर्शिया के नाम से जानते थे, यानी फारस के नाम से जानते थे। क्या? पर्शिया यानी फारस, है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1979 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि 1979 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? शाह पहलवी, सद्दाम हुसैन, अयतुल्लाह खुमैनी, यासिर अराफत। सही आंसर क्या इसका है? सी है, अयतुल्लाह खुमैनी ने किया था। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ईरान की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपके सामने ईरान की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? टेंडिज, आल्पस, जागरोस, कार्पेथियन। सही आंसर क्या होगा? सी, जागरोस पर्वत है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट है। ईरान की अगर बात किया जाए तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। और मुद्रा क्या है? रियाल है। प्रमुख पर्वत क्या है? जागरोस है। प्रमुख जलडमरू मध्य क्या है? हॉर्मुज जलडमरू मध्य है। नदी कौन बहती है? तो करुण नदी, याद रखिएगा। ईरान तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से सीमा साझा करता है। तुर्कमेनिस्तान भी है शामिल, तुर्कमेनिस्तान। और इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है, समुद्र कैस्पियन सागर उत्तर में है, फारस की खाड़ी दक्षिण में है, याद रखिएगा।
लेते हैं। हरमुज जल डमरू किन दो देशों के बीच है? आंसर दीजिए। तो हरमुज जल डमरू जो मध्य है यह ईरान और ओमान के बीच स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 ले लीजिए। कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले देश कौन है? कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाला देश कौन है? सही आंसर क्या होगा? सी, ईरान है। और ईरान के साथ साथ कैस्पियन सागर से रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान भी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, 1979 की इस्लामी क्रांति किस देश में हुई थी? याद रखिएगा। 1979 की इस्लामी क्रांति किस देश में हुई थी? इराक, ईरान, सीरिया, तुर्की। इसका सही आंसर क्या होगा? ईरान, है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जागरोस पर्वत किस देश में है? तो जागरोस पर्वत किस देश में, याद रखिएगा। तो इसका आंसर यहाँ बी है, ईरान में है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। ईरान की संसद को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईरान की संसद को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा मजलिस, बी सही है, मजलिस कहते हैं। और ऑप्शन नंबर 12, ईरान की जलडमरूमध्य के कारण वैश्विक तेल व्यापार में महत्वपूर्ण है। तो वैश्विक तेल व्यापार में महत्वपूर्ण है ईरान किस जलडमरूमध्य के कारण? सही आंसर क्या होगा? सी, हरमुज। लेते हैं अगला क्वेश्चन। ईरान की आधिकारिक भाषा क्या है? याद रखिएगा, ईरान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो फारसी है। क्या है? फारसी है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन है, ईरान के उत्तर में कौन सा सागर है? तो दोस्तों ईरान के उत्तर में कौन सा सागर है? तो सही आंसर होगा सी, कैस्पियन सागर है। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नंबर 14 ही टाइप हो गया है। ईरान की प्रमुख नदी कौन सी है? तो आपको पता है ईरान की प्रमुख नदी पूछा है, टाइग्रिस, यूफ्रेटस। तो टिग्रिस और यूफ्रेटस ये दोनों तो इराक में है दोस्तों, ये दोनों इराक में बहती, याद रखिएगा। नील नदी तो मिस्र में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में मुख्य रूप से मिस्र है, मिस्र। इसका आंसर होगा सी, करूर नदी, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ईरान की सीमा किस देश से नहीं लगती है? याद रखिएगा। तो ईरान की सीमा जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और सऊदी अरब, याद रखिएगा, सऊदी अरब से नहीं लगती है। तो ये रहा टॉप 15 क्वेश्चन। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो टॉप 15 क्वेश्चन था। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और बता दें आपको कि दोस्तों डेली 9:15 बजे यानी 9:15 PM पर ज्योग्राफी का लाइव क्लास चलता है, लाइव क्लास चलता है प्यारे साथियों। जो लोग यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, बीपीएससी की तैयारी करते हो और ज्योग्राफी को डिटेल से जानना चाहते हो तो आप इस चैनल पे आ जाए, इसे ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पर डे 9:15 पे लाइव क्लास को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।